नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के शुरुआती दिनों की। 22 दिसंबर 2001 को केशुभाई पटेल के त्यागपत्र देने के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद मिला था। बहुचर्चित नरेंद्र मोदी से लोगों को बहुत आस और उम्मीदें थीं, लेकिन मोदी के मुख्यमंत्री बनने के महज 5 दिनों बाद यानी 27 दिसंबर 2001 को गुजरात के सूरत शहर में जो हुआ उसने पूरे देश की प्रतिक्रियाएं बटोरी थी। सूरत के एक बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशनल बोर्ड के द्वारा आयोजित एक एजुकेशनल वर्कशॉप चल रही थी, जिसमें मुस्लिम समाज के देश भर के शिक्षाविद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स शामिल थे। उसी रात अचानक 2 बजे पुलिस पहुंची और वहां मौजूद सभी 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगा प्रतिबंधित सिमी के सदस्य होने का। 20 साल पहले गुजरात के सूरत से गिरफ्तार जिन 127 मुसलमानों को प्रतिबंधित सिमी का सदस्य बताकर झूठे केस में फंसाया गया था, उन्हें 20 साल के बाद अब जाकर कोर्ट से रिहाई मिल गई है। 20 साल के लंबे वक्त के बाद सभी निर्दोष मुसलमानों को सूरत कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि इनमें से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पेश है खास रिपोर्ट। सूरत में मुसलमानों के मसले पर बात करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन इसी बीच देर रात 2 बजे पुलिस ने इमारत में छापा मारा और खुफिया जानकारी का हवाला देकर सम्मेलन में शामिल सभी मुसलमानों को सिमी के कार्यकर्ता बताकर मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पूरे देश से शिक्षाविद, सोशल एक्टिविस्ट शामिल थे। इन लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो लोग कुछ गलत काम के इरादे से वहाँ जमा हुए थे। 11 महीनों की जेल में रखने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सभी को जमानत पर मुक्त कर दिया था। इस दौरान हमारे देश की बहुत ही ख़ास मीडिया, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं, इन मीडिया वालों ने अपनी आदत और फितरत के अनुसार आरोपियों के ख़िलाफ़ जितना जहर उगल सकते थे उगला। नतीजा बहुत से आरोपियों की नौकरियां चली गईं, कई लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए और इसके अलावा जो लोकल पुलिस उन्हें परेशान करती रही वो अलग। आज 20 साल बाद सूरत चीफ मजिस्ट्रेट के सिमी के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 2 दशक तक जिल्लत, बदनामी और बदहाली की ज़िंदगी गुजारने और लगातार कोर्ट के चक्कर काटते रहने के बाद अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही इंसाफ है कि बेगुनाह इंसान 20 सालों से अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था, आज जब वह बेगुनाह साबित हो गया तो उसके 20 साल की ज़िंदगी, उसकी जद्दोजहद और उसके परिवार को ही परेशानी को इंसाफ कैसे मिलेगा? रिहा होने वाले आरोपियों के वकील ने बताया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधित संस्था सिमी के होने का कोई सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। आरोपियों में एक व्हील चेयर में आए 86 साल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मौलाना अताउर रहमान वजदी ने कहा कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अगर इसी तरह किसी को 20 साल परेशान किया जाए तो वह मुल्क और समाज के लिए गलत मिसाल साबित होगी। उन्होंने पूछा कि 127 लोगों और उनके परिवार वालों को इतने लंबे वक्त तक जो भुगतना पड़ा, उसके मुआवजे की भरपाई कौन करेगा? औरंगाबाद के रहने वाले ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि हम सभी को पुलिस ने सिमी के कार्यकर्ता होने के आरोप में अरेस्ट किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें साल 2001 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मीडिया ट्रायल हुआ। लोगों ने उन्हें अलग थलग करने के लिए उन पर आतंकवाद, संप्रदायवाद और जादू टोना करने तक का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और एक प्रतिबंधित संगठन होने की वजह से गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस चलाया गया। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद दायर चार्जशीट में केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बजाय राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुमति मांगी गई थी। मामला दर्ज करने के लिए दी गई अनुमति कानूनी रूप से वैध नहीं थी। उन्होंने बताया कि पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाई कि ये अरेस्ट किए गए सभी व्यक्ति सिमी के थे। सिद्दीकी ने कहा कि जेल में 1 साल बाद 120 लोगों को ज़मानत दी गई, 7 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत लेनी पड़ी। इस मामले में गवाहों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक कुल 27 लोगों की गवाही भी हुई थी। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको
28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे खराब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे खराब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार खराब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हजारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया न जाए। खबर मंत्रा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झूठे मुकदमों में फंसाती पुलिस और जहर उगलती मीडिया के नफरत भरे माहौल में एक जज ने यकीनन हम सभी लोगों का इंसाफ में यकीन बढ़ाया है। इस झूठे आरोप की वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए। लोगों की नौकरियां और रोजगार खत्म हो जाने से इनके घरों की बदहाली दिन ब दिन बढ़ती चली गई और इस दौरान कोई भी उन्हें ना तो नई नौकरी दे रहा था और ना ही कोई रोजगार से मदद। कई लोगों की शादियां तक रुक गई। इसके अलावा ये आरोपी लगातार लोगों के इल्ज़ाम और तंज भी सहते रहे। लेकिन कहा जाता है ना कि इंसाफ की राह में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही बेहद ख़ास खबरों के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।